हमारा होटल मेरे दादाजी ने बनाया था। जब इंडिया और पाकिस्तान बना है ना, जब से ये होटल कायम शुदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं डबल एम एक्सप्रेस। नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान के इलाके हुसैन आगाही बाज़ार में मौजूद हूं और आप मेरे अकब में एक टी स्टॉल देख सकते हैं। इस टी स्टॉल का नाम है खालिद बादशाह टी स्टॉल होटल, जो कि तकरीबन 1947 से कायम है। ये जब इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे तो इन्होंने यहाँ पे चाय का होटल खोला और आज तीसरी पीढ़ी जो है वो इस होटल को चला रही है। और इनकी चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुल्तान में मशहूर है, क्योंकि इनकी जो सर्विंग का तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही यूनिक बर्तनों में ये लोगों को चाय पेश करते हैं, जिसकी वजह से इनकी चाय की शोहरत जो है वो पूरे मुल्तान भर में और पूरे मुल्तान भर से लोग जो है वो इनकी चाय पीने आते हैं। तो आइए यहाँ के ओनर के पास चलते हैं, इस शॉप की हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं और इनकी चाय का जायका इतना यूनिक क्यों है ये भी जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस होटल के ओनर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम खालिद। खालिद भाई, ये बताइएगा कि इस होटल की तारीख क्या है, कब बना था ये आपका होटल? ये हमारा होटल मेरे दादाजी ने बनाया था। जब इंडिया और पाकिस्तान बना है ना, जब से ये होटल कायम शुदा है। यानी 1947 में आपके दादा ने होटल बनाया? जी जी, मेरे दादा ने। और अब ये आपकी तीसरी पीढ़ी है जो इस होटल को? तीसरी पीढ़ी है हमारी। मेरे दादाजी, मेरे वाले साहब, अब हम। अच्छा, ये बताइएगा आप कितने भाई हैं यहाँ पे जो होटल चला रहे हैं? हम सिर्फ 2 भाई हैं, मैं और मेरा भाई छोटा शदाद। अच्छा, आप 2 भाई यहाँ पे होटल चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपकी चाय जो है वो माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। हम देख भी रहे हैं यहाँ पे बहुत लोगों का रश है। तो क्या वजह है आपने 1947 से इतने तकरीबन 75-80 सालों में अपने मयार को बरकरार रखा हुआ और लोगों का इतना ज्यादा रश है? ये जिस टाइम लिप्टन चाय आई थी ना, जब से मेरे वालिद साहब ये सेपरेट चाय बनाते हैं। ये सेपरेट चाय ऐसी है कि आप दिन में अगर 5-10 पी लें, ना आपकी जलन होगी ना तबीयत खराब होगी, और ये आपको राहत देगी। भाई यही इसका वो है। जिस जो आप सेपरेट चाय बनाते हैं इसका नुकसान नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी कोई नुकसान नहीं है इसका, जितनी मर्जी पिए आप, कोई इसका मसला नहीं है, क्योंकि ये चाय होती है लाइट हल्की, इसका कोई मसला नहीं है। यही वजह है बस। जो यहाँ पे लोग आते हैं, अतीब आते हैं, शायर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, वो सब यही अपनी गैदरिंग करके यही चाय पीते हैं। और आज दादा वालिद साहब के दौर से अब तक यही चाय चल रही है हमारी। 1947 से आप चाय का यही तरीका चला रहे हैं? यही तरीका है हमारा, सिर्फ सेपरेट का ही। और मुल्तान में इस तरह के और भी कोई होटल हैं? क्योंकि मैंने इस तरह की चाय ज्यादातर आपके होटल्स पे देखी और मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। तो और भी होटल्स हैं जो इस तरह चाय की सर्विंग करते हैं? हो सकता है बड़े होटल में हो, लेकिन इस तरह का जो साफ सुथरा होटल है ना, ये सेपरेट चाय का मेरे ख्याल से मुल्तान में वाहिद ही है बस, ये जो सिर्फ हम सेपरेट चला रहे हैं। बाकी वो सारे दूध पत्ती वगैरह ये बनाते हैं, लेकिन हमारे में सिर्फ सेपरेट होती है चाय। अच्छा, दूसरा हमें आपकी दुकान में एक और बड़ी अजीब चीज देखने को मिली है कि आप जिन बर्तनों में चाय पेश करते हैं माशाल्लाह वो भी बड़े कदीम और बड़े यूनिक बर्तन है। ये मेरे वालिद साहब को शौक था। अब तो ये कराकरी आ नहीं रही चाइना की, पहले उनको इतना शौक था। जितने ये डिस्प्ले में लगे हुए हैं ना सारे, ये सारे 1 नंबर चाइना के बर्तन हैं। अच्छा, हाँ जी। अब तो वो कराकरी नहीं आ रही, लेकिन अब भी कराकरी अच्छी है हमारे पास। लेकिन जो उस टाइम मेरे वालिद साहब को शौक था वैसी कराकरी नहीं है अभी तक। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा दिन में यहाँ पे कितने लोग आते हैं आपके पास चाय पीने और कहाँ से आते हैं? ये भाईजान बस अल्लाह की रहमत है, ये हमें भी पता नहीं लगता कि कितनी दूर से चाय पीने आते हैं। सिर्फ चाय के मारे आते हैं और होटल के मारे आते हैं, सफाई के मारे आते हैं और अपनी गैदरिंग करते हैं वो यारों दोस्तों में। हमने यहाँ पे आपकी ये चीज़ ऑब्जर्व भी किया और देखी भी है कि जो सफाई है ना उसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आप मक्खी को भी नहीं पटकने देते और हर चीज़ जो है वो चमक रही है। तो अमूमन हमें, क्योंकि आप बाज़ार में होटल है, यहाँ पे रश भी होता है, तो ऐसी बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा सफाई है। तो क्या वजह इतनी ज़्यादा सफाई रखने का? ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है, ये सिर्फ मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी की दुआएं हैं। ये उन्हीं के दौर से इस तरह सफाई आ रही है और इस तरह ही होती रहेगी जब तक हमारी जिंदगी है। अल्लाह खैर करे, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है बस सफाई की। ये भी मुझे बताइएगा, आप दिन में कितने लीटर दूध जो है वो आपका लग जाता है चाय पे? ये हमारा जो दूध है 25 से 30 लीटर लग जाता है, क्योंकि सेपरेट के अंदर दूध इस्तेमाल कम होता है, पत्ती इस्तेमाल ज्यादा होती है। क्योंकि ये हर दफा पत्ती ज़ाया हो जाती है। जिस तरह 2 चाय बनाएंगे ना, वो पत्ती ज़ाया है, वो तब पत्ती दोबारा यूज नहीं होगी हमारे पास।
तो इतना दूध जो है वो आप कहाँ से अरेंज करते हैं? खुद की वो भैंस रखी हुई है या वो दूध वाले दे के जाते हैं आप? ये दूध वाले दे के जाते हैं, भाने का दूध होता है ये वो दे के जाते हैं हमें। खालिस दूध आप लोगों को पेश करते हैं? हाँ जी, खालिस दूध, बेहतरीन दूध होगा जब भी चाय अच्छी बनेगी। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े मशहूर शख्सियात आती हैं यहाँ पे, मुल्तान के जो शायर हैं, जो अदीब हैं, जो सियासतदान हैं, वो आते हैं। तो कौन कौन सी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस होटल पे आ चुकी हैं? ये जो है ना मुल्तान के, जिस तरह प्रोफेसरों में देखा जाए, शौक सुबरू साहब आते थे, प्रोफेसर अब्दुल सलाम आते थे। ये इस तरह काफी मेरे वालिद साहब के टाइम के जो पुराने आदमी थे और अब भी हैं, वो अल्लाह उनकी जिंदगी दे, वो सारे इस तरह ही आते हैं। जिस तरह वकुला हजरात हो गए, प्रोफेसर हो गए, शायर हो गए, अदीब हो गए, ये सभी आते हैं यहाँ पे। अब मैं नाम तो इतने बता नहीं सकता आपको, लेकिन अल्लाह की रहमत है, सिर्फ वो इसी मारे के चाय अच्छी है और सफाई है। अच्छा, आप इस होटल से बचपन में ही काम कर रहे हैं, मतलब जब आप वाले साहब थे, या बाद में आप इसमें यहाँ पे आए, आपके भाई और आप? ये असल में मुझे अपने वालिद साहब को देख के होटल का शौक पैदा हुआ था। मैं इसी मारे पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने वालिद साहब के साथ लगा रहा हूँ। बात ये है, आपकी तीसरी नस्ल जो है वो इस होटल को चला रही है, तो जो आगे चौथी आने वाली नस्ल है उसका भी इस तरफ रुझान है, वो भी ये होटल की तरफ आएगी? अल्लाह खैर करे, वो भी आएगी, वो भी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये तो नस्ल है। हमारा इंडिया के अंदर भी होटल था। अच्छा। हाँ जी, मेरे चाय का काम करते थे? चाय का काम करते थे। मेरे दादाजी इंडिया से होटल छोड़ के ही आए थे। बेसिकली हमारा होटल का ही काम है। तो यहाँ पे आपने, जब आपके दादाजी आए, उन्होंने यहाँ पे चाय बनाई, तो यहाँ पे उनको ज्यादा शोहरत मिली और उनकी चाय जो है वो अब देखते ही देखते पूरे मुल्तान में मशहूर हो गई। बस ये अल्लाह का करम है, क्योंकि बात ये है, मेहनत ही रंग लेके आती है और अल्लाह अपना करम करता है। हम तो किसी लायक नहीं है, बस अल्लाह पाक ने अपनी रहमत कर रखी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आपकी दुकान जो है माशाल्लाह हम देख रहे हैं खचाखच भरी हुई है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपकी चाय पीने। तो फ्यूचर में दुकान को वसी करने का भी इरादा है, इसमें कोई और चीजें रखने का भी इरादा है? अल्लाह खैर करे, ये दुकान को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम, ये खाने पीने की तरफ लेके आएंगे, जिस तरह दोपहर का खाना वगैरह, जिस तरह बिरयानी हो गई, शामी हो गई, इस तरह इंशाल्लाह व ताला करेंगे काम, वो बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक अंदाजन एक पूछूं कि दिन में आप कितने कप बेच लेते हैं, तो कोई है आपके कोई गिनती, अंदाजन? सर जी, अंदाजा ना मेरे वालिद साहब ने करा ना हमने करा। जो सुबह आते हैं शाम को 8 बजे बंद करके चले जाते हैं, ये अंदाजा नहीं करा कि कितने कप सेल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। बस अल्लाह पाक ने एक सर्कल चलाया हुआ, वो उसी तरह चल रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं मुल्तान के खालिद बादशाह टी स्टॉल होटल पर मौजूद था और मेरे साथ इसके ओनर खालिद साहब मौजूद थे, जो मुझे इस होटल की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि ये होटल जो है 1947 से पाकिस्तान के शहर मुल्तान के अंदरून में हुसैन आगाही में ये कायम शुदा है और ये अपने इंडिया में भी चाय का काम करते थे। जब पाकिस्तान हिजरत करके आए तो दोबारा इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में चाय का होटल लगाया और इनकी जो सर्विंग है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को चाय पेश करते हैं, जिसका टेस्ट तो बहुत शानदार है ही है। और ये चाय जो है वो दूसरी चाय की तरह नहीं है, बल्कि उससे बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। यही वजह है कि मुल्तान के दूर दराज के इलाकों से, बल्कि मुल्तान से बाहर भी स्पेशल लोग जो है वो यहाँ पे सिर्फ चाय पीने आते हैं और यहाँ पे अपनी जो है वो गैदरिंग करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर कभी मुल्तान है या मुल्तान के हैं और इनकी चाय पीना जाए तो मेन हुसैन आगाही बाजार में इनकी शॉप जो है खालिद बादशाह टी स्टार होटल मौजूद है। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शिदात को दी इजाजत। अल्लाह निगहबान।